दोस्तों आज हम आपको सारस्वत चूर्ण बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सारस्वत चूर्ण के होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और उसकी निर्माण विधि के बारे में पूरा वर्णन देंगे। जी हाँ दोस्तों, सारस्वत चूर्ण आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध औषधि है जिसमें ब्राह्मी, वचा, शंखपुष्पी, अश्वगंधा जैसे रसायन द्रव्य मिले होते हैं। ये मस्तिष्क के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। इसके अलावा आक्षेप, बेहोशी, नसों की कमजोरी में बहुत ही फायदेमंद औषधि है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज हम आपको ये चूर्ण बना के दिखाएंगे और इसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, सारस्वत चूर्ण एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो कि आपके दिमाग को ताकत देती है और आपके लिए एक ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है। दोस्तों इसको बनाने के लिए 2-3 तरीके बताए गए हैं। तो जो हम तरीका बता रहे हैं वो आयुर्वेद सार संग्रह बुक से है। इसके अलावा सहस्त्र योग बुक में भी एक नुस्खा दिया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसकी जो डाली जाने वाली औषधियाँ उनका हम आपको एक एक करके परिचय कराते हैं और फिर इसको किस तरह से निर्माण किया जाता है वो सारा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसकी जो औषधियाँ हैं उसमें जो पहली औषधि है उसका नाम है कूट। कूट का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है जिसे कुष्ठा कहते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग किया जाता है जिसका लैटिन नेम विथानी सोमनीफेरा है। सेंधव नमक का प्रयोग इसमें किया जाता है। अजमोद औषधि का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो फल होता है अजमोद का वो लिया जाता है। काला जीरा और सफ़ेद जीरा दोनों जीरे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा पाट का प्रयोग इसमें किया जाता है जिसे पाठा, पाट, पाडी और कई नामों से जाना जाता है, वेलवेट लीफ नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सौंठ, छोटी पीपली और काली मिर्च यानी त्रिकटू का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वच का प्रयोग किया गया है, तो वच में आप घोड़ा वच या सफ़ेद वच कोई भी ले सकते हैं। और शंखपुष्पी और ब्राह्मी ये दोनों मेद्य औषधियाँ इनका भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से कुल मिला के ये दिमाग वालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, जिनको दिमागी कमजोरी हो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक सहस्त्र योग बुक में भी सारस्वत चूर्ण का नुस्खा मिलता है जिसमें सौंठ, जीरा, छोटी पीपली, मुलेठी, वचा, अजमोद, कुष्ठ, दारू हल्दी, सेंधव और हल्दी का प्रयोग बताया गया है। तो इसको भी आप मिला के सारस्वत चूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों दोनों विधि से आप तैयार कर सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छी लगे उससे बनाइए। बनाने के लिए सबसे पहले सभी औषधियों को अलग अलग आपको कूटना होगा। कूटने के बाद उनका आपको क्या करना होगा, बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बनाना होगा। दोस्तों अष्टांग हृदय में बताया गया है कि चूर्ण बनाने के बाद आपको इसके अंदर ब्राह्मी सौरस की भावना देनी होती है। अगर ब्राह्मी सौरस आपके पास ना मिले, क्योंकि ब्राह्मी हर जगह नहीं मिल पाती, जहाँ ब्राह्मी ना मिले वहाँ ब्राह्मी सूखी लेके उसका काढ़ा बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ब्राह्मी का काढ़ा बनाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मी एक मृदु द्रव्य है, तो इसका काढ़ा बनाने के लिए आपको इसका 4 गुना ही पानी लेना होता है। तो चलिए हम ब्राह्मी का काढ़ा बनाते हैं। सबसे पहले जितनी आपको ब्राह्मी लेनी हो उसके 4 गुना आपको पानी लेना होता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मी जब आप लाते हैं तो सूखी हुई ब्राह्मी में मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक छोटा छूप है जिसके अंदर कीचड़ में होता है, दलदली इलाके में होता है। तो वहाँ पे जब इसको उपाड़ के इकट्ठा करते हैं तो इसमें मिट्टी खूब आ जाती है। तो दोस्तों इसको आप काढ़ा बनाने से पहले एक बार पानी में भिगोएं, फिर ऊपर के जो पत्ते वो एक तरफ कर लें और फिर इसके पानी को थोड़ी देर ठहरने दें। उसके बाद इसको निथार लें, जो निथारा हुआ पानी है वो उसका उपयोग कर लें। और आप नीचे देखेंगे कि नीचे मिट्टी मिलेगी आपको, उस मिट्टी को फेंक दें। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी खूब आती है, तो इस तरह से इसकी मिट्टी को अलग कर दें। तो दोस्तों इस तरह से आप अब इसका काढ़ा बनाएं। दोस्तों ब्राह्मी होती है वो बहुत ही अच्छी औषधि है। ब्राह्मी खास तौर से स्वाद में कड़वी होती है और गुण में लघु होती है। इसका जो वीर्य है वो शीत है। दोस्तों यह बहुत ही अच्छी शक्तिवर्धक औषधि है जो दिमाग के लिए बहुत ही शानदार है। शीतवीर्य होने के कारण यह मन को प्रसन्न रखती है और ये एक जीवनी औषधि है।
स्तंभक शक्ति भी इसके अंदर काफ़ी पाई जाती है। ये रक्त और पित्त को साफ करती है, यानी आपके खून को साफ करती है और पित्त का शमन करती है। इसके अलावा दोस्तों ये जठराग्नि के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ब्राह्मी एक विशेष रूप से दिमाग के लिए एक टॉनिक है जो कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सूजन को दूर करने वाली एक बहुत ही अच्छी औषधि है। दोस्तों मानसिक थकान, स्मृति का नुकसान और वात विकारों को कम करने के लिए मस्तिष्क रोगों में इसका बहुत सा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब आप ब्राह्मी लें तो उसके 4 गुना ही पानी का प्रयोग करें। जब चौथाई भाग शेष रहे, यानी जितने आप ब्राह्मी लें उतने मात्रा में आपका पानी शेष रह जाए, तब आप इसे छलनी की सहायता से छान लें। दोस्तों छलनी की सहायता से एक बार आप मोटा मोटा छान लें, उसके बाद आप इसको कपड़े से भी छान लीजिए। जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं या क्रोध, चिंता, उन्माद जैसी शिकायत रहती है, उनके लिए ब्राह्मी बहुत ही शानदार होती है। तो दोस्तों ब्राह्मी और वचा साथ देने से शरीर में कफ की मात्रा कम होती है और ब्राह्मी को जीरे साथ देने से ये आंतों को भी रिलैक्स देती है। इसके अलावा इसमें शंखपुष्पी का प्रयोग किया गया है जो कि बहुत ही अच्छी होती है। पागलपन, उन्माद, अनिद्रा आदि रोगों में बहुत अच्छा काम करती है और स्ट्रेस को कम करती है। एंजाइटी और मानसिक रोगों, मानसिक कमजोरी को दूर करती है। इसके अलावा इसका रस कटु तिक्त कषाय है, वीर्य शीतल है और विपाक कटु होता है। दोस्तों शंखपुष्पी पित्तहर, कफहर, रसायन, मैदे, बल्ले और मोहनाशक औषधि है। इसके अलावा ये आयुष्य भी है। दोस्तों इसके अलावा इसमें जो वच का प्रयोग किया गया है वो भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है जो कि उग्रगंधा नाम से भी जानी जाती है। इसका रस कटु तिक्त कषाय, वीर्य उष्ण, विपाक कटु और गुण में लघु रुक्ष होती है। दोस्तों ये दीपन पाचन करने वाली, कृमिनाशक, उन्माद नाशक और अपस्मार नाशक औषधि है। मस्तिष्क के लिए ये रसायन औषधि है। तो इस तरह से दोस्तों जब आपका ये काढ़ा बन जाए फिर आप इसको चूर्ण में इसकी भावना आपको देनी होती है। लगभग आपको 3 भावना देनी होती है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों भावना का मतलब ये होता है कि एक बार चूर्ण आपका पूरा दरवे से गीला हो जाए। अगर आपके पास ब्राह्मी ताज़ा हो तो ब्राह्मी का सौरस प्रयोग करें, वरना ब्राह्मी का काढ़ा बना के भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब पूरा चूर्ण गीला हो जाए उसके बाद इसे खरल में अच्छे से खरल करेंगे। जब तक ये न सूख जाए तब तक आप इसको खरल कर सकते हैं। अगर आप दिन में 1-2 पहर खरल करें उसके बाद आप इसको बंद करके ढक के रख दें और फिर दूसरे दिन इसको खरल कर लें। दोस्तों इसके अलावा इसमें तिरकुटू है जो कि दीपन पाचन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। ये एक उत्तेजक, यकृत उत्तेजक औषधियाँ होती हैं जो तासीर में थोड़ी गर्म होती हैं लेकिन कफ को संतुलित करती हैं। इसके अलावा जो इसमें अश्वगंधा है वो एक बहुत ही अच्छी औषधि है मानसिक रोगों के लिए खास तौर से, और एक टॉनिक के रूप में ये काम करती है, शरीर को बल देती है। दोस्तों ये मूत्रल और रसायन औषधि भी है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आपकी औषधि सूख जाए तो फिर इस दोबारा उसी काढ़े की आप भावना दे सकते हैं। अगर काढ़ा कम पड़ जाए तो और बना लेना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से 3-4 भावना इसकी देनी चाहिए और उसके बाद इसको सुखा के आप पाउडर बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस औषधि का प्रयोग कई रोगों में किया जा सकता है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देने वाली औषधि है, नेत्रों के लिए भी हितकारी है और बेहोशी, दौरे पड़ना, नसों की कमजोरी है उसको दूर करने वाली ये औषधि है। मस्तिष्क के लिए एक टॉनिक है, मानसिक थकान को कम करती है, ये याददाश्त को बढ़ाती है और वात पित्त कफ को संतुलित करने वाली त्रिदोष नाशक औषधि बन जाती है। इसको अनिद्रा में, अपस्मार यानी एपिलेप्सी जिसको मिर्गी बोलते हैं उसमें, अल्जाइमर, अवसाद, तनाव, मानस रोग, मानसिक थकान, मानसिक विकार, सिर दर्द, स्मरण शक्ति की कमी, स्वर में को उत्तम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हकलाना, तुकलाना या स्वर विकार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसको प्रयोग कैसे करना है वो सिंपल आपको मैं बता देता हूँ। इसकी जो मात्रा है वो 1 से 5 ग्राम दिन में 2 बार सुबह या शाम आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसको सेवन करते समय अनुपान रूप में घी, शहद, दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपके आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उसका सलाह लेके ही इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह से खरल करते जाएं। अगर आप बच्चों को देना चाहें तो इसकी गोलियां भी बना सकते हैं, इसकी गोलियां भी बड़ी आसानी से बन जाती हैं। तो दोस्तों जब ये खरल करते करते इसकी लुगदी इकट्ठी होने लग जाए उसमें आप गोलियां बना के भी सुखा सकते हैं और वरना इसको खरल कर करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये निरापद औषधि है लेकिन इसका सेवन करते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पहले से किसी तरह की कोई दवाई चल रही है तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इस औषधि का सेवन करें। इसके अलावा दोस्तों गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग ना कराएं।
अगर कराना हो तो चिकित्सक की सलाह अनुसार इसका प्रयोग करवाएं। दोस्तों बच्चों में इसकी जो मात्रा है वो उम्र के हिसाब से आपको निर्धारित करनी होगी। इसके लिए आप चिकित्सक की सलाह लेके इसको प्रयोग में लें। दोस्तों लंबे समय तक इसको प्रयोग करते हैं तो आप आयुर्वेद विशेषज्ञ को ज़रूर पूछें और उसके सलाह अनुसार ही इसका प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों इसके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह लेके अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैंने गोलियां बनाई हैं ताकि मैं कुछ बच्चों को भी खिला सकूं। और दोस्तों इसका वैसे आप इसको रगड़ के इसके खल में इसका चूर्ण बना लेंगे और जब यह चूर्ण पूरी तरह तैयार हो जाए उसके बाद आप इसको अच्छे से एयरटाइट ढक्कन वाले डब्बे में पैक करके रख लें और फिर इसका प्रयोग उम्र के हिसाब से, वज़न के हिसाब से 1 से 5 ग्राम तक कर सकते हैं। और रोग के अनुसार इसके अनुपान के रूप में दूध, शहद या पानी का प्रयोग आप करा सकते हैं। दोस्तों इसके फायदे उन्माद, अपस्मार, स्मरण शक्ति की कमजोरी जैसे रोगों में बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इसलिए इसको आप बना के प्रयोग कर सकते हैं और इसके बेहतरीन फ़ायदे उठा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी तरह के वीडियो आपको बना के दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।